पहले तो सभी प्रेस बंधुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और वार्ड 41 के सभी जनता को भी मेरा प्रणाम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा हम लोग का ये था कि हम लोग देखिए गरीब फैमिली से हैं और अभी तक जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक भी जा रहे हैं सभी को ये विश्वास है कि चुनाव में हम कहीं ना कहीं है, दिख भी रहे हैं। पहले तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वोट कटवा है, ये है, वो है, लेकिन चुनाव में हम हैं। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे गंदा राजनीति स्टार्ट हो गया है, वोट बैंकिंग का राजनीति स्टार्ट हो गया है। तो मैं सब प्रेस बंधुओं से भी मदद लेना चाहूँगा, अपना जनता को भी ये अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ से बचिए। थोड़ा सा देखिए कि 5 साल से चुनाव नहीं हुआ, 5 साल से जो भी पार्षद जीते हुए रहे, उनसे पहले भी जो 5 साल चुनाव में जीते हुए रहे प्रत्याशी, सोचिए 10 से 15 साल में हमारे वार्ड में क्या स्ट्रीट लाइट खराब नहीं हुआ था? हमारे वार्ड में पानी की कमी नहीं थी, हमारे वार्ड में शेड की कमी नहीं थी, हमारे वार्ड में सफाई की कमी नहीं थी। अभी भी हर क्षेत्र में है, हम लोग भी हर क्षेत्र घूम रहे हैं। क्षेत्र से इतना शिकायत आ रहा है कि हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं लेकिन हम लोग के हाथ में पावर नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को देख रहे हैं कि राजनीतिक आचार संहिता का उल्लंघन करके कई जगह नल लगाया जा रहा है। फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से जहां नल नहीं वहां नल का पाइप बिछा के वोट बैंकिंग का राजनीति किया जा रहा है, सेट लगाने का काम किया जा रहा है, नाली साफ करवा के फेसबुक में दिखाया जा रहा है कि आज हमने इस एरिया में नाली साफ करवाया। तो मैं वही पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से आप कहाँ थे? और आप जो भी ऐसे काम कर रहे हैं ना, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, उनके घर के बगल का नाली या पानी के लिए नल या आसपास के सफाई, ये चीज अगर हम दिखाना चाहूंगा तो उसके घर के आसपास में काफी दिक्कत है, लेकिन वो जान रहे कि हमको घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो क्या कर रहे हैं कि दूसरे एरिया में जाके आदमी को भ्रमण किया जा रहा है, भ्रमित यही कर रहे हैं कि आज हम नाली साफ करवा दे रहे हैं। तो जबरदस्ती 2 इंची का पाइप लगवा के हम वहाँ पे पानी चालू करवा दे रहे हैं, जो कि ये राजनीति उल्लंघन है। कहाँ पाइप बिछा गया, कहाँ? ना वार्ड 41 में कई क्षेत्र है, आप लोग भी प्रेस मीडिया में है, आप लोग भी पता कर सकते हैं। खुल के तो हम नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी। हम लोग तो गांव समाज का एक मान लीजिए एक चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि चुनाव जो हम लोग निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये चुनाव हमारा पूरा समाज मिल के हमको लड़वा रहा है। विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं अपना सैलरी जो भी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं अपना सैलरी जो भी मेरा 8-10 महीना का साल भर का ये खर्चा कर चुका हूँ, जहाँ तक हुआ बैनर में इधर उधर जो भी अपना था। अब जहाँ अगर मेरे पास दिक्कत आ रही है तो मेरा समाज के लोग, बड़े छोटे भाई चंदा करके भी मुझे दे रहे हैं। लेकिन कई लोगों को ऐसा देख रहे हैं कि लाखों में बात कर रहे हैं, जहाँ तहाँ मुर्गा भात ये वो बहुत तरह का लोभ दे के पब्लिक को अपनी ओर खींचा जा रहा है। तो मैं उनसे और अपने जनता से बताना चाहूँगा, वार्ड 41 के जनता को, आप जो इस चुनाव में जो इतना पैसा खर्चा करने का दिखावा कर रहे हैं या कर रहे हैं, अगर वो पिछले 10 साल अगर आप वो जनता के बीच में अपना कार्य करते तो आपको इतना दिखावा करने का जरूरत नहीं होता। अगर हम समाज का बात करते हैं तो समाज का डेवलप के लिए अगर उस पैसा को हम खर्चा करते तो आपको मुर्गा दारू का या तो वार्ड 41 के जनता को आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किए हैं, यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ से बचिए और समझिए कि जो इंसान आपको आज लोभ दे रहे, क्या वो आपके लिए काम करेंगे? आज आपको मान लीजिए कुछ पैसा का लालच दे देंगे, कुछ खाने पीने का लालच दे देंगे, वो आपके बीच में कभी काम नहीं करेंगे। कल दिन आप अगर उनसे साइन भी कराने जाएंगे ना तो वो बोलेंगे 20 रुपये दो, 50 रुपये दो। ये होते भी आ रहा है, ये आम पब्लिक सब जान रहे हैं कि पिछले 10 साल में ऐसा चीज़ हुआ है। अगर हम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने का सक्षम भी है कि हम निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे और निस्वार्थ भाव से काम भी करेंगे। हमने अपना जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें लिखा भी हूँ कि आत्मरक्षा का ट्रेनिंग हो, या बच्चों का शिक्षा का बात हो, युवाओं का रोजगार का बात हो, या महिलाओं का स्वरोजगार का बात हो, युवाओं का सेना में जाने का सपना हो, ऐसा ऐसा कई मुद्दा हम लोग लिखे जो हम खुद ट्रेनिंग करवाता भी हूँ और देखा भी हूँ कि आजकल युवाओं को क्या होता है ना कि ट्रेनिंग तो कर रहे हैं बच्चा सेना में जाने के, लेकिन कुछ ना कुछ जगह वो छट जाते हैं
क्या, क्योंकि हम लोग का ये आसपास में पूरा धनबाद जिला में एक मेट आता है जो हाई जंप का गद्दा, वो गद्दा हम लोग का 20 से 30 हज़ार रुपया का आता है। आज से 5-6 महीना पहले यहाँ के ही युवाओं ने एक मेट मांगा था कि हम लोग को 20-30 हज़ार का गद्दा दे दीजिए, तो किसी सब हाथ उठा दिए, हम लोग के पास नहीं है, सक्षम नहीं है। लेकिन आज वही लोग उससे ज़्यादा खर्चा कर दे रहे खाली खिला पिला के वोट बैंकिंग का राजनीति के लिए। तो हम वही बताना चाहूँगा कि अपना वार्ड 41 में आप जब युवाओं का रोजगार पर आप खर्च नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर वोट, ये फालतू का वोट बैंकिंग क्यों कर रहे हैं आप? युवाओं से बात कीजिए, युवाओं का दर्द को समझिए, युवाओं से समझिए कि उसको क्या चाहिए। हम लोग का पाथर मोहल्ला का कई ऐसा लड़का लड़की धनबाद जाकर ट्रेनिंग करते हैं जो 5,000 रुपया मंथली जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक हमारे पास गद्दा नहीं है। वह आदमी मेरे पास भी आया था, वहाँ के युवा लोग, लेकिन हम बोले हम प्रशिक्षण ट्रेनिंग करवा सकते हैं आपको, लेकिन मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि आपको 30,000 रुपया का गद्दा दे सकूँ। आप कहीं से अरेंज कीजिए, आप 1,000, 2,000, 500 जितना भी, अगर आसपास के इलाके का युवा अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मैं निःशुल्क ट्रेनिंग करवाने के लिए तैयार हूँ, करवाता भी हूँ। विपक्षियों को यही तो जवाब देना चाहूँ कि आप जो गंदा राजनीति कर रही, आपको तो वही बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर जनता के लिए काम किए होते ना, तो आपको घर घर भटकने का जरूरत नहीं होता। कई जगह से ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि उस जगह से अगला को मतलब बेइज्जत होकर आना पड़ रहा है, क्योंकि आप काम नहीं किए, 10 साल आप बैठे हुए रहे, और अगला जो भी जीते, अगला जनता भी नहीं चाह रही, जनता भी यही चाहते है कि युवा ही अब आए, युवा आगे काम करे। वार्ड नंबर 41 क्या परिवर्तन की ओर चल रही है? एकदम परिवर्तन की ओर चल रही है। देखिए, हम लोग का तो सबसे पहले हम लोग सोचे थे कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में घूमे, और खास करके हमारा पाथर बंगला और भागा का इस क्षेत्र में जो देखे, हम लोग का लगभग बहुत सारे वोटर है, तो एक चीज को हम लोग पकड़े, जो हम लोग का रेलवे लाइन है क्रॉसिंग, उस क्रॉसिंग के लिए आज हम लोग बचपन से समझिए, आज 30 साल 32 साल हम लोग का भी हो गया है, लेकिन देख रहे कि एक हम लोग का वहाँ ना तो ओवर ब्रिज है ना फुटवियर है, तो फुट ब्रिज हम लोग का वहाँ बन सकता है, लेकिन क्या है कि आज तक कोई इस बात पर बात नहीं किया है। हम लोग का भागा स्टेशन देखिए 5-6 महीना हो गया बना हुआ, बनने का तो डिजिटल बन गया, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, ना कोई आवाज उठाने चाहता है। हमारे भागा रेक पॉइंट से हमारे कई मजदूर को दिक्कत हो रही है कि यहाँ रेक बंद हो गया, यहाँ पे रेलगाड़ी का दिक्कत है, कई ट्रेन यहाँ पे खुल सकता है। हमारे देखिए भोजोडी में हावड़ा के लिए, कलकत्ता के लिए एक ट्रेन आती है, शालीमार एक्सप्रेस, 4 साल से वहाँ पे चल रही है, लेकिन उसको चाहेंगे तो हम लोग भागा आ सकता है, लेकिन इस मुद्दा पे बात नहीं कर सकता है। जरूरी नहीं कि इस मुद्दा पे विधायक हो या सांसद जी बात करें। अगर हम वार्ड के सदस्य है, वार्ड के पार्षद है, तो हम वार्ड के मतलब ग्रामीण जो भी हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, बात उठा सकते हैं, डीआरएम पास ये सब बात हम लोग रख सकते हैं। लेकिन हम लोग तो नहीं देखे कभी इस सब पर बात हुआ। 10 सालों से हम भी राजनीति देख रहे हैं और क्षेत्र के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ के निस्वार्थ भाव से रहे हैं। देखिए, और सबसे अहम मुद्दा एक और चीज़ है जो हमारे वार्ड में भी चल रहा है, जाति पर और धर्म पर वोट बैंकिंग का जो राजनीति चल रहा है। तो पूरे वार्ड 41 के जनता से मैं विनती करता हूं कि जात पात पर और धर्म पर ना बटे। जात पात पर आप कितने सालों तक कई बार आप वोट मांगेंगे, तो पूरा जनता से यही अपील करूंगा कि जात पात पर और धर्म पर ना बटे। आप विकास पर एक अच्छा वार्ड पार्षद चुने जो आपके लिए काम करे। बाकी जनता भी समझदार है, जनता ये चीज़ देख ले कि जो भी आज दिखावा कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट का या पानी का पंप का या किसी भी कार्य का, उस चीज़ को आप लोग खुद से देखें, समझे। बाकी आप सभी को धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 41, क्रमांक संख्या 8, ब्रीफकेस छाप। ज़्यादा से ज़्यादा जनता से मैं सपोर्ट चाहूँगा, और आगे का चुनाव जो भी अभी हम लोग का 2-3 दिन बाकी है, यहाँ तक भी मैं घर घर जा रहा हूँ चंदा मांगने के लिए। चंदा मांग के ही आगे के कार्य को सफल बनाने का काम करूँगा।